आज हम लोग ताल वन चलेंगे। तो ताल वन जो है ये वही ताल वन है जहाँ पे श्री कृष्ण और श्री बलराम जी जो थे उन्होंने धेनुकासुर का वध किया था। तो स्कंद पुराण में ताल वन के विषय में श्लोक आता है। अहो तालवनं पुण्यम यत्र तालैर्हतो सुरः हिताय यादवानांच आत्मक्रीडनकाय च। तो ये स्कंद पुराण का श्लोक है ताल वन के संबंध में। फिर से एक बार देखते हुए, अहो तालवनं पुण्यम यत्र तालैर्हतो सुरः हिताय यादवानां च आत्मक्रीडनकाय च। कि अहो तालवनम पुण्यम, ये तालवन जो है ये अत्यंत पुण्य है, क्योंकि यत्र तालैर हतो सुरः हिताय यादवानां च आत्मक्रीडनकाय च। क्योंकि यहाँ पे ताल के कारण धेनुकासुर का वध हुआ था। यादवों के हित के लिए, यादवा नाम च हिताय, और आत्म क्रीडन यानी खेल खेल में ऐसा हुआ था। तो मधुवन से दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट की ओर करीब 2.5 मील की दूरी पे ये तालवन है। और यहाँ पे ताल वृक्षों से भरपूर एक बहुत ही बड़ा सुहावना वन था, और अभी भी कुछ ताल वृक्ष हैं वहां पे। और दुष्ट कंस जो था उसका एक अनुयायी था धेनुकासुर, और कंस ने उस धेनुकासुर को उस वन की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था। और ये जो धेनुकासुर था बहुत सावधानी से इस तालवन की रक्षा करता था, और उसके बहुत सारे पत्नियां और पुत्र भी वहां रहते थे। इसीलिए साधारण लोग जो थे वो इस वन में नहीं जा पाते थे। केवल महाराज कंस और उनके अनुयायी ही इस मधुर ताल वन के ताल फलों का स्वाद ले पाते थे। तो एक दिन की बात है कि श्री कृष्ण और बलदेव जो है गोचारण करते हुए इधर आ गए, और सखाओं को बहुत भूख लगी थी, और उन्होंने इस भूख के निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना की, कृष्ण और बलराम से प्रार्थना की। और उन्होंने ये भी बतलाया कि पास में से ही पके हुए मधुर ताल फलों की सुगंध आ रही है। तो उनको भीनी भीनी खुशबू आ रही थी ताल फलों की। और ये जब सुना कृष्ण और बलराम ने, तो वो लोग इनको लेके तालवन पहुंचे, सखाओं को लेकर। तो भागवत में दशम स्कंध 15वां अध्याय 27वां श्लोक में इसका वर्णन है। एवं सुहृद वचः श्रुत्वा सुहृद प्रिय चिकीर्षया प्रहस्य जग्मतुर्गोपैर्वृतौ तालवनं प्रभु। एवं सुहृद वचः श्रुत्वा, इस प्रकार अपने सुहृदों के, सखाओं के वचनों को सुनकर, सुहृद प्रिय चिकीर्षया, अपने सुहृद यानी बंधुओं को, सखाओं की प्रिय को करने के लिए, प्रिय चिकीर्षया प्रिय करने के लिए, रहस्य जगमतुर्गोपैर वृतौ तालवनम प्रभु। तो ये लोग तालवन गए, और जब तालवन पहुंचे तो बलदेव जी ने क्या किया कि एक ताल से वृक्ष लदा हुआ था, उस वृक्ष को हिलाना शुरू कर दिया, और थप थप करके ताल के फल जो है उसमें गिरने लगे उससे।
पृथ्वी पर। और सभी ग्वाल बाल जो है बहुत आनंदित हो गए, क्योंकि बहुत दिन से उनकी इच्छा थी कि ये ताल के फल को चखें। और लेकिन क्या हुआ कि ये जो फलों के गिरने की ध्वनि थी, इसको सुन के धेनुकासुर अपने अनुचरों के साथ वहां पर आ गया और आक्रमण करने लगा। कैसे? जैसे धेनुकासुर जो था वो गधे के रूप में था, तो पिछले पैरों से दुलत्ती मारने लगा दोनों पे, कृष्ण और बलराम पे। अभी बलराम जी ने जब देखा कि इस प्रकार कर रहा है ये असुर, तो पैर पकड़ा दोनों पीछे वाला, जिससे वो दुलत्ती मार रहा था। दोनों पैर पकड़ के आसमान में घुमाया, और इतनी तेजी से घुमाया कि घुमाते घुमाते ही उसने प्राण त्याग कर दिए, रेणुकासुर ने। और फिर उसके शरीर को उन्होंने ताल के वृक्ष के ऊपर ही पटक दिया। तो इस प्रकार धेनुकासुर का वध किसने किया? बलराम जी ने। और इधर श्री कृष्ण ने भी, जितने अनुचर थे वो लोग भी आने लगे। अभी देखा कि धेनुकासुर का वध हो गया है, तो बाकी लोग भी क्रोधित होके आने लगे और सभी का वध करना शुरू कर दिया कृष्ण और बलराम ने। तो पूरे ताल वन में ये जो असुर थे, उनका शरीर जो है, धेनुकासुर और उनके संबंधियों का शरीर वहां पे इसी प्रकार हर जगह दिखने लगा। तो ये ताल वन की लीला हुई, और ताल के सारे वृक्ष भी एक दूसरे के ऊपर गिर के नष्ट हो गए। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब शुद्धिकरण हुआ पूरी जगह का, और फिर से ताल के वृक्ष वहां पे आ गए, तो सभी के लिए सुलभ हो गया ये ताल वन। तो इस प्रकार ताल वन की लीला है। तो यहाँ पे बलभद्र कुंड है और बलदेव जी का मंदिर भी है। तो ये तालवन का यहाँ पे एक मंदिर है जहाँ पे दर्शन होता है दाऊद जी का विग्रह का। पीछे कोई प्रश्न है तालवन से संबंधित? तालवन बलराम जी को क्यों अपॉर्चुनिटी दिया उसको मारने के लिए रेणुकासुर को? कोई रीजन है कि ऐसे ही मैंने इट वाज चांस? चांस तो कुछ नहीं रहता है, भगवान की जो भी लीलाएं होती हैं वो तो प्लान्ड होती हैं। शायद कहीं होगा ये कि क्यों बलराम जी ने वध किया और कृष्ण ने नहीं किया। लेकिन कृष्ण ने उनके रिलेटिव्स को मारा, जितने भी और बाकी धेनुकासुर के संबंधी इत्यादि थे जो वहां पे आए थे। तो आगे चलेंगे हम लोग कुमुदवन। तो कुमुदवन जाने से पहले देखता हूँ अगर कुछ विग्रह का दर्शन यदि होता है, तालवन के विग्रह का। एक मिनट पीछे। हाँ देखिए, अभी कुछ विग्रहों का दर्शन अभी हम लोग करते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो ये जो विग्रह है, ये श्वेत वराह का विग्रह आप लोग देख रहे हैं। अभी हम लोग देखे थे, चर्चा भी किए थे श्वेत वराह।
तो ये श्वेत वराह देव है। कहाँ पे है श्वेत वराह देव? माणिक चौक। हाँ, कहाँ पे है ये? किस जगह पे? इसकी परिक्रमा करते समय हमने ये देखा था। बताइए वंदना माता जी। ये हम लोग देखे थे जब आप डिस्कस कर रहे थे कि रंगेश्वर महादेव के पश्चिम में जहाँ कहाँ पे, किस जगह पे है ये? किस जगह पे? मथुरा में है। मथुरा की परिक्रमा करते समय हमने देखा था दो वराहदेव के मंदिर, श्वेत वराह। द्वारकाधीश मंदिर के पास है प्रभु, पता नहीं। राइट, बट मथुरा में है। मथुरा में है। और जो है, हाँ, तो ये श्वेत वराह देव है, ये उनका दर्शन है। और यहाँ पे उनका उत्सव विग्रह है, ये जो देख रहे हैं हम लोग, श्वेत वराह देव। तो ये देखिए शालिग्राम शिला भी है, भगवान वराह देव के चरण भी दिख रहे हैं। और वराह देव के हाथ में देखिए क्या है, क्या है बताइए? स्क्रीन थोड़ा नीचे करना पड़ेगा प्रभु जी। वराह देव के हाथ में, हाँ ठीक सर है। सर है, बाल पकड़े हुए हैं। हाँ, किसका? हाँ, हिरण्याक्ष का। हाँ, हिरण्याक्ष है वो जो सर दिख रहा है। तो हिरण्याक्ष का बाल पकड़े हुए हैं। और एक हाथ में शंख दिख रहा है उनके, बाएं हाथ में। और एक हाथ में सुदर्शन चक्र दिख रहा है। तो ये वराह देव का सुंदर विग्रह है, श्वेत वराह। इनके नाम पे ये श्वेत वराह कल्प है। तो ये दर्शन हम लोग किए। अभी हम इन्हीं लोग का देखेंगे। हाँ इन्हीं बोलिए। का चतुष्पैर है प्रभु जी। इन्हीं का? इनका चतुष्पैर है। इनका श्वेत वराह का, इनका दो पैर है। उनके हाथ में क्या है प्रभु? चार हाथ है ना चौथा उनका। हाथ में? चार हाथ में चौथे हाथ में क्या है वो मुझे क्लियर अभी नहीं समझ में आ रहा है। किसी को समझ में आ रहा है तो बता सकते हैं। वही मैं भी सोच रही थी। गदा है प्रभु जी, गदा एक हाथ में दिख रहे हैं। गदा है ना? हाँ। हाँ, फिर वो गधा ही होगा फिर। तो ये श्वेत वराह है। नहीं, पर आओ का तो दो पैर है ना गुरुजी। और अभी हम लोग देखेंगे आदि वराह, उनका भी दर्शन है, नील वराह। तो ये दूसरे वराह देव का कृष्ण वराह है ये। तो इनका भी सुंदर विग्रह है यहाँ पे। तो ये दो दर्शन हम लोग देखें वराह देव का। और
मधुवन जो हम लोग कल देखे थे, वहां का एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखेंगे हम लोग, किस प्रकार मधुवन में ध्रुव महाराज को भगवान के दर्शन हुए थे। ये देखिए बहुत ही सुंदर चित्र है। तो ध्रुव महाराज जब स्तुति करना चाह रहे थे भगवान की, तो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तो भगवान ने क्या किया था फिर, इसके कारण उनमें बोलने की शक्ति आई। शंख उनके सिर पे लगा दे, शंख उनके कहाँ पे लगाया था? गाल पे। गाल पे, कपोले। तो गाल पे शंख छुआया था भगवान ने। और यही देखिए इस फोटो में भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है। और तब जो है ध्रुव महाराज स्तुति करना शुरू किए थे भगवान की। तो ये वो मधुवन जो हम लोग कल डिस्कस किए थे वो है। और यहाँ पे एक सुंदर विग्रह है। ये एक विग्रह है ध्रुव महाराज और भगवान का। ये ध्रुव महाराज हैं और भगवान हैं। और शत्रुघ्न का भी एक विग्रह है। अभी नारद मुनि भी आ गए हैं। तो फिर ध्रुव महाराज हैं, भगवान है और नारद मुनि है, वो विग्रह है अभी। ये शत्रुघ्न जी का विग्रह है। क्योंकि शत्रुघ्न ने किस असुर का वध किया था यहाँ पे मधुवन में? मधु दैत्य के पुत्र लवणासुर। हाँ। और यहाँ पे कौन सा कुंड है? कृष्ण कुंड, लवना कुंड। हाँ, यही देखिए, यही कृष्ण कुंड है, मधु कुंड भी बोलते हैं। और अभी हम लोग सालवन के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ पे ये धेनुकासुर बलराम जी पकड़े हुए हैं। दोनों पैर एक्चुअली पकड़े हुए थे, इसमें एक पैर दिखाया है। और बलदेव जी का कुंड और बलदेव जी का ये विग्रह है यहाँ पे। तो ये देखिए बलदेव जी का विग्रह है। और बगल में श्री कृष्ण है। और बलदेव जी के बगल में, बलदेव जी के लेफ्ट साइड में रेवती जी, दाऊ जी का विग्रह ये कहाँ पे है? ये है सालवन में। दाऊ जी के बाएं तरफ रेवती जी है। और पास में ही एक बलभद्र कुंड भी है। अभी हम लोग चलेंगे कुमुदवन। तो कुमुदवन सालवन से 2 मील पश्चिम में है। और इसका वर्तमान नाम है कुदरवन। यहाँ पे एक कुंड है जिसे कुमुदनी कुंड या विहार कुंड कहते हैं। तो श्री कृष्ण बलराम जी के साथ गोचारण करते हुए इस स्थान पर विचरण करते थे। भगवान कृष्ण और बलराम दोनों जन ब्रजमंडल में अधिकांश जगह ये लोग विचरण किए हैं। या पूरे ब्रजमंडल में, अधिकांश नहीं, पूरे ब्रजमंडल में ही ये लोग विचरण किए हैं।
चप्पा चप्पा इनके चरण कमलों से छुआ हुआ है। तो इसीलिए ब्रज की रज जो है बहुत ही शक्तिशाली है। भगवान कृष्ण और बलराम दोनों के चरण जो है इस रज पर, इस मिट्टी पर पड़े हैं। और यहाँ पर सखाओं के साथ और गोपियों के साथ भगवान जल विहार भी करते थे। और गायों को बुलाते थे और यहाँ के सरोवर में, कुंडों में उनको पानी पिलाते थे। तो बहुत ही प्रेम से गायों को भगवान तीरी तीरी इस तरह से कह के तट पे बुलाते थे और जल पिलाने के लिए चूं चूं इस तरह से कहते थे और फिर वो गायें जो है जल पीती थी। और यहाँ पे कुमुद के बहुत सारे पुष्प हैं, इसीलिए कुमुद वन नाम था इसका। ये जो सरोवर है, ये जो कुंड है, आप देखिए कुमुद, वाटर लिली जो है यहाँ पे काफी है। और इन कुमुदों को तोड़ करके इनकी माला बनाते थे, हार बनाते थे और एक दूसरे को भगवान पहनाते थे। और कभी कभी अपने सखाओं से छिपकर वो गोपियों से के साथ जल विहार करते थे, जैसे कि इस फोटो में दिखलाया गया है। तो राधा रानी, ललिता, विशाखा इत्यादि जो सखियां हैं उनके साथ जल विहार करते थे। और कुंड के तट पर कपिल देव जी की का विग्रह जो है वो विराजमान है, क्योंकि कपिल देव जो है उन्होंने यहाँ पर ही भगवान की आराधना की थी। तो ये जो है कुमुद वन है। और क्या क्या यहाँ पे दर्शनीय स्थान है हम लोग देखते हैं। तो कुमुद वन वर्तमान में, कुमुद वन का तो ये नहीं है, यही फोटो जो है यही है। तो सर्च कीजिएगा तो कुमुद वन का जो कुंड है वो अभी भी आपको मिल जाएगा। तो इस स्थान से और पश्चिम दिशा में यदि जाएंगे हम लोग, एक्चुअली ये स्थान कहाँ पे है, ये स्थान मथुरा से और पश्चिम दिशा में है, कुमुद वन। और यहाँ पर एक जगह है कुमुद वन में जिसका नाम है दतिया। तो ये जो दतिया नाम का जगह है, यहीं पर दंतवक्र का वध किया था भगवान ने। दंतवक्र कौन था? शिशुपाल के भाई। हाँ, शिशुपाल के भाई थे वो। और ये 3 जन्म जो इनका हुआ था, जय और विजय का, उसमें दंतवक्र और शिशुपाल ये द्वापर युग में प्रकट हुए थे। पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है जिसमें कहा गया है कि एक बार सूर्य ग्रहण हुआ था और सूर्य ग्रहण के समय भगवान जो है अपने द्वारका वासियों के साथ कुरुक्षेत्र आए थे और नंद आदि गोप भी और गोपियों के साथ ये गोपियां ब्रज से कुरुक्षेत्र गए थे कृष्ण से मिलने के लिए। और कृष्ण ने उस समय कहा था कि मैं फिर से आऊंगा ब्रज में, और ये कहकर उन्होंने उनको लौटा दिया, नंद बाबा को, गोप को, गोपियों को। और जब ये लोग ब्रज में लौटे तो ये लोग ब्रज में गोकुल महावन ना जाकर इसी स्थान पर, क्या नाम है इस स्थान का? गतिया। कुमुद वन। दतिहा। तो ये दतिहा के पास ही यमुना के उस पार कृष्ण की प्रतीक्षा करने लगी। और मुझे जहां पे ये, हाँ बोलिए।
प्रभु जी ग त ह ये है नहीं, दतिहा। दती है, ओके। तो जहाँ पे ये लोग प्रतीक्षा करके वास कर रहे थे, ये जो गांव का नाम है उसका नाम है मघेरा। मघेरा या मगेहा, मगेरा या मघेरा। और कृष्ण ने क्या किया, शिशुपाल को जब उन्होंने मारा तो मार के व्रज में गए और इसी स्थान पर दंतवक्र का वध किया। और उसके बाद यमुना पार करके माता पिता और ब्रजवासियों से मिले। तो दतिहा जहाँ पे है उसी के बगल में यमुना है, और यमुना के पार जो जगह है उस जगह का नाम है मगेरा या मघेरा। तो इसी मगेरा में ही प्रतीक्षा करते रहे ब्रज के लोग, गोकुल महावन नहीं गए। और वहां पे जाके भगवान मिले फिर ब्रजवासियों से। और चूंकि यहाँ पे दंत वक्र का वध हुआ था, इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा दतिहा। तो जब भगवान मिले ब्रजवासियों से तो ब्रजवासी लोग बहुत प्रसन्न हो गए, और वो लोग बोलने लगे आयो रे आयो रे। ऐसे ऐसे करके वो लोग जोर जोर से बोलने लगे प्रसन्नता पूर्वक। और फिर बहुत प्रेम से नंद बाबा यशोदा मैया भगवान से मिले। और जब यवन लोग, मुस्लिम लोग वहां पे आए तो उन्होंने इस जगह का नाम आलीपुर रखा। और आज भी ये स्थान जो है आलीपुर के नाम से जाना जाता है। तो जब नंद बाबा कुरुक्षेत्र से लौटे यहाँ पे, तो इस गांव का जो जमींदार था बहुत ही उन्होंने सम्मान किया गौरव के साथ नंद बाबा का। तो इसीलिए इस स्थान का एक और नाम हो गया गौरव या गोरवाई या गौराई। और इस जगह का एक और जगह है जहाँ पे ये लोग लौटे, अगल बगल ये सब जगह। तो इसका वर्तमान नाम जो है वो है गुरु। तो ये कुछ कुछ स्थान है। अभी हम लोग आते हैं छठी करा। तो छठी करा आप लोग देखे होंगे जब आप लोग वृंदावन गए होंगे। कहाँ पे है छठी करा? बरसाने में। नहीं, तो आप ये जो दिल्ली मथुरा का हाईवे जो है, जब हम लोग इस हाईवे पे जाते हैं तो वृंदावन जब एंट्री करते हैं हाईवे से, तो वो एंट्री वाला जो स्थान है वो छठी करा है। तो वृंदावन यहाँ से करीब 4 किलोमीटर दूर है, और मथुरा से ये जगह करीब 7 किलोमीटर दूरी पे है। तो छठी करा नाम है इस जगह का। पहले जब वृंदावन जाते थे तो पीछे वाला रास्ता से मोस्टली नहीं जाते थे, ये छठी करा होके ही जाते थे। तो छठी करा का वर्णन इस प्रकार है कि गोकुल महावन में असुर लोग बहुत उत्पात करने लगे थे। और नंद बाबा जो है, सभी लोग का एक मीटिंग हुआ, और सभी ने ये डिसाइड किया कि यहाँ पे बहुत उत्पात हो रहा है, तो हम लोग एक दूसरी जगह चलेंगे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहां से प्रस्थान किया। सभी लोग, गोप लोग अपने अपने बैलगाड़ियों को उन्होंने सजाया, बैलगाड़ियों में गोपियां बच्चे इत्यादि बैठे। और गोप लोग जो थे वो लोग आगे आगे चलते गए, कुछ गोप लोग पीछे पीछे चलते गए। और इसी स्थान पर उन्होंने अपना निवास बनाया था टेम्पररी। और शकट
जो बैलगाड़ियां होती हैं उनको शकट भी कहते हैं। तो शकट को क्या किया, एक सेमी सर्कुलर फॉर्म में अरेंज किया और इसी स्थान पर शकट में ही निवास किया था जब वो वृंदावन जा रहे थे गोकुल महावन से। तो इसीलिए स्थान का नाम हो गया शकटिकरा या छठीकरा। और यहाँ पे कुछ दिनों कुछ दिनों उन्होंने वास किया। और यहाँ से कृष्ण और बलराम वृंदावन और आसपास के इलाकों में गोचारण के लिए जाते थे। और यहीं से बहुत सारी लीलाएं जो है भगवान ने किया। और बहुत ही सुंदर था उस समय वृंदावन, क्योंकि वृंदावन में मकान इत्यादि नहीं थे जिस तरह हम लोग आज देखते हैं, केवल वन ही वन थे। और बहुत प्रकार के कुंज थे, लताएं थी, बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष थे। और भगवान यहाँ पे वृंदावन में आके विलास करते थे। और छठीकरा के पास ही एक मंदिर है जहाँ पे कृष्ण की विहार स्थली है। और एक दिन क्या था हुआ, यहाँ पे एक भगवान की लीला हुई थी। एक दिन कृष्ण गोचारण करते हुए अपने सखाओं के साथ बहुत प्रकार से खेल रहे थे। और इस प्रकार खेलते खेलते उन्होंने क्या किया, खेल खेल में ही श्रीदाम सखा जो थे उनको गरुड़ बनाया गया। और भगवान जो है, श्री कृष्ण जो है, वो श्रीदाम सखा की पीठ पे बैठ गए जैसे कि वो विष्णु है। और आज भी यहाँ पे भगवान के विग्रह का दर्शन होता है, जिसमें कि श्रीदाम सखा जो है गरुड़ बने हुए हैं और भगवान जो है गोविंद के रूप में उनकी पीठ पे बैठे हुए हैं। और ये जो विग्रह है इनका नाम है गरुड़ गोविंद। गरुड़ गोविंद का विग्रह जो है हम लोग देखते हैं, ज्यादा क्लियर तो नहीं दिखेगा लेकिन ये गरुड़ गोविंद का विग्रह है। इसमें भगवान जो है क्लियर दिख नहीं रहा है, लेकिन गरुड़ के ऊपर बैठे हुए हैं जो बीच में भगवान का विग्रह है। और वो गरुड़ के रूप में श्रीराम सखा है। तो अन्य कुछ कुछ यहाँ पे प्रसंग हुए थे। जब त्रेता युग के समय राम जी जब लीलाएं कर रहे थे और एक बार क्या हुआ था, मेघनाथ ने नागपाश में राम जी को बांध दिया था। और राम जी बिल्कुल असहाय हो गए थे। उस समय क्या हुआ था कि देवर्षि नारद ने गरुड़ जी को ये सूचना भेजी और गरुड़ जी वहां पे उपस्थित हो गए। और गरुड़ जी को देखते देखते हुए जितने भी नाग थे वो लोग रामचंद्र जी को छोड़ के भाग गए। तो क्या हुआ कि जब गरुड़ जी ने ऐसा देखा कि राम जी इस प्रकार असहाय से बंध गए थे नागपाश से, तो गरुड़ जी को कुछ संदेह हो गया कि क्या सही में ये भगवान है। लेकिन बाद में क्या हुआ, काग भुषुंडी जी से उनका संवाद हुआ। और काग भुषुंडी जी के सत्संग से उनका ये जो संदेह है वो दूर हो गया। और फिर कृष्ण लीला के समय भगवान कृष्ण का जब उन्होंने दर्शन किया तो उनका संदेह और भी दूर हो गया। और जहां पे उन्होंने श्री कृष्ण का गोविंद का दर्शन किया था गायों गोपों और अपने सखाओं के साथ, उसी स्थान पे ये गरुड़ गोविंद जी का विग्रह है। तो ये भी एक लीला है गरुड़ गोविंद जी की।
एक और स्थान है जिसका नाम है गंधेश्वरी, जो कि इसी जगह पे है। अभी हम लोग कौन से वन में हैं? कुमुद वन में हूँ। कुमुद वन। अभी हम लोग कुमुद वन। कुमुद वन में हैं, राइट। एक और जगह है जिसका नाम है गंधेश्वरी। और गोचारण के समय एक बार क्या लीला हुई कि कृष्ण अपने सखाओं के साथ गोचारण कर रहे थे और कुछ सुगंधित द्रव्यों को उन्होंने अपने अंगों में धारण किया था। और इसीलिए ये स्थान जो है गंधेश्वरी कहलाता है। और यहाँ पे गंधर्वा कुंड है। और अभी ये जगह जो है गणेशरा नाम से जाना जाता है, गणेशरा। तो नेक्स्ट जो एक जगह है उसका नाम है खेचरी गांव। तो मथुरा के वेस्टर्न साइड में शांतनु कुंड से 1 मील की दूरी पे खेचरी गांव है। और खेचरी का मतलब, खे मतलब आसमान और चरी मतलब जो आसमान में चलती है, तो खेचरी मतलब पूतना। पूतना का एक नाम खेचरी भी था। और एक और नाम क्या था पूतना का? बकी, बकासुर की बहन बकी। कौन कौन और भाई बहन थे ये लोग? ये क्या बोले बोले महाराज का। नहीं, अभी जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। पूतना, पूतना का भाई था एक बकासुर। और दूसरा भाई कौन था? सप्तासुर। अघासुर। वे तीनों भाई बहन थे। तो जब बकासुर का वध हुआ था तो अघासुर बहुत ही क्रोधित हुआ था और वो फिर आ गया था वहां पे कंस के साथ मंत्रण करके। तो बहुत ही प्रभावशाली थी, बहुत ही शक्तिशाली थी ये पूतना। और कंस ने क्या किया? कंस को पता था कि बहुत ही शक्तिशाली है, इसीलिए कंस ने भी इसे, पूतना को, अपना बहन बना लिया था। और किस प्रकार मारने गई थी पूतना, और कृष्ण ने किस प्रकार उनको कौन सी गति प्रदान की? मातृगति। धात्री गति। लेभे गतिम धात्री उचितम ततोन्यम कम वा दयालु शरणम व्रजेमि। तो धात्री की गति जो है वो भगवान ने अपने धाम में इनको दिया। तो ये स्थान जो है खेचरी गांव, यही पूतना का गांव है, पूतना का निवास स्थल है। और इसी से थोड़ी दूर पर शांतनु कुंड है। तो शांतनु महाराज जो थे उन्होंने यहाँ पे भगवान की आराधना की थी, तपस्या की थी। तो शांतनु महाराज को कैसे जानते हैं हम लोग, बताइए लक्ष्मी माता जी। लक्ष्मी माता जी बताइए, शांतनु कौन है? शांतनु। शांतनु है भीष्म देव के पिता। हाँ, भीष्म के पिता। तो यहाँ पे उन्होंने भगवान की आराधना की थी, शांतनु कुंड।
और विष्णुदेव की माता का नाम गंगा है। और कब आराधना की थी उन्होंने, तो जब गंगा जी छोड़ के चली गई थी शांतनु को, तो उसके बाद मत्स्यगंधा या सत्यवती उनको देखकर शांतनु उनसे विवाह करना चाहने लगे। और ये जो सत्यवती थी, ये उर्वशी की पुत्री थी। उर्वशी की जो अप्सरा थी, ये मछुआरे की पुत्री नहीं थी। तो ये जो मछुआरा था, ये नहीं शादी कराना चाह रहा था, और उसकी शर्त थी कि उसकी कन्या से जो पुत्र होगा वही आपके राज्य का अधिकारी होगा, तभी मैं ये विवाह करूंगा। तो शांतनु जानते थे कि उनका तो पुत्र देवव्रत है, भीष्म है, उस समय देवव्रत नाम था उनका, तो इसीलिए वो अस्वीकार कर दिया उन्होंने। लेकिन उनका मन जो है दुखी रहने लगा। लेकिन जब देवव्रत को ये बात पता चली, तो वो उस मछुआरे के घर पहुंचे और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं राज्य नहीं करूंगा, और जो सत्यवती का पुत्र होगा वही राजा बनेगा। और जब मछुआरे ने फर्दर ये डाउट किया कि नहीं, आप तो नहीं करेंगे लेकिन आपके पुत्र तो कर सकते हैं, तब उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की, जो ठीक है, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और जो भी राजा रहेगा उसकी मैं सेवा करूंगा। तो इसके बाद शांतनु का विवाह हुआ सत्यवती से। और यहाँ पे जो है शांतनु जी निवास करते थे। हस्तिनापुर भी निवास स्थान था, और यहाँ भी उनका एक निवास था। और ये कुंड अभी भी बोलते हैं कि यहाँ पे यदि किसी की संतान की कामना रहती है, तो वो लोग इस कुंड पे निवास करते हैं, इस कुंड पे स्नान करते हैं। और यहाँ पे शांतनु बिहारी जी का मंदिर है। शांतनु बिहारी जी यानी भगवान, जिनकी आराधना शांतनु करते थे। तो ये प्रसंग जो है शांतनु जी का हम लोग देखें, तो यही वो शांतनु कुंड है। तो ये जो स्थान है, इसी के साथ हम लोग कुमुद वन जो है वो देखते हैं। कुमुद वन, इसी के साथ कुमुद वन का परिक्रमा कंप्लीट होता है शांतनु कुंड के साथ। अभी हम लोग चलते हैं बहुला वन। तो बहुला वन बहुत ही सुंदर रमणीय वन है। और यहाँ पे भगवान की एक सखी गोपी जो है वो उसका निवास है। बहुला श्री हरे है पत्नी, तत्र तिष्ठति सर्वदा। बहुला जो श्री हरि की पत्नी है, यहाँ पे हमेशा निवास करती है। और वर्तमान समय में इस गांव का नाम है बाटी। तो मथुरा के पश्चिम में करीब 7 मील की दूरी पर राधा कुंड और वृंदावन के बीच में ये बहुला वन स्थित है। तो जब वृंदावन से राधा कुंड जाते हैं, तो बीच में ही बहुला वन आता है। यहाँ पे 2 कुंड हैं, संकर्षण कुंड और मानसरोवर। कभी कभी श्रीमती राधा रानी जो है, एक बार क्या हुआ कि मान करते करते इसी स्थान पे कुंज है, उसमें छिप गई। और कृष्ण जो है बहुत ही दुखी हो गए विरह में, और बहुत मुश्किल से उन्होंने छुपी हुई राधा रानी को खोजा और उनके मान को तोड़ा। तो ये जो मानसरोवर नाम का कुंड है, कहा जाता है कि यहाँ पे जैसी लोग कामना करके इसमें स्नान करते हैं, वैसी उनके मनोरथ जो है सफल हो जाते हैं। तो कुंड के तट पे भगवान के विग्रह विद्यमान हैं। और
साथ साथ में यहाँ पे एक लीला हुई थी जिसके कारण यहाँ पे कुछ और लोगों का विग्रह है, जैसे एक बाघ है, एक गाय है, एक बछड़ा है और एक ब्राह्मण है। तो ये वाली लीला जो है बहुत लोगों को पता होगा, आप लोगों को। तो ये लीला भी यहाँ पे हुई थी। तो बहुला नाम की एक गाय थी जो एक बार यहाँ पे इस सरोवर का पानी जो है वो पी रही थी। उस समय एक भयानक बाघ ने उन पर आक्रमण करके उनको पकड़ लिया। तो बहुला नाम की गाय जो है उन्होंने बहुत ही निवेदन किया कि मुझे जाने दो, मेरा बछड़ा जो है भूखा है, एक बार मैं उसको दूध पिला के फिर वापस आ जाऊंगी, तब तुम मुझे खा लेना। तो ऐसे करके उसने निवेदन किया और बाघ भी रेडी हो गया, बाघ भी मान गया। और फिर जो बहुला है वो ब्राह्मण के घर लौटी, जिस ब्राह्मण के घर वो रहती थी, और अपने बछड़े को उन्होंने भरपेट दूध पिला दिया, पीने के लिए कहा, और ये भी कहा कि बाघ जो है उसको मैंने वचन दिया है, मैं वापस जाऊंगी। तो बछड़ा जो है उसको जब ये पता चला तो वो दूध नहीं पिया उसने, और बोलने लगा कि मैं आपके साथ जाऊंगा, मैं बाघ का भोजन बनूंगा। और जब ब्राह्मण ने इन दोनों की बातों को सुना तो ब्राह्मण जो है वो सोचने लगा कि ये लोग क्यों भोजन बन रहे हैं, मैं इनका स्वामी हूँ, तो मेरा काम है इनकी रक्षा करना, तो मैं इनका इस बाघ का भोजन बनूंगा। इसीलिए तीनों जो है बाघ के सामने चले गए। और इस प्रकार वहां पे जब वार्तालाप हो रही थी कि मुझे भोजन बना लीजिए, मुझे भोजन बना लीजिए, तो श्री कृष्ण वहां पे प्रकट हो गए। और बाघ का हृदय जो है इस प्रकार देख के परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया, और उसने किसी को नहीं खाया, और ब्राह्मण गाय बछड़े सभी सकुशल अपने घर लौट आए। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो बाघ है वो धर्मराज था। तो ये लीला जो है यहाँ पे हुई थी बहुला की गांव, बहुला नामक गाय की लीला। इसीलिए भगवान ने बोला बहुला को, ये वन जो है ये बहुला वन के नाम से जाना जाएगा। और राधा कुंड, श्याम कुंड जो है ये बहुला वन के अंतर्गत ही आते हैं। बोलते हैं कि ये लीला जिस दिन हुई थी उस दिन बहुलाष्टमी था। बहुलाष्टमी जो पिछले संडे को था, राधा कुंड श्याम कुंड का प्राकट्य दिवस। तो दोनों चीजें इसी दिन हुई थी, ये लीला भी और राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य भी इसी दिन हुआ था। तो इस दिन मध्य रात्रि में प्राकट्य हुआ था राधा कुंड का, इसीलिए लोग विशेषकर मध्य रात्रि में राधा कुंड में स्नान करते हैं। दिन में भी स्नान करते हैं, लेकिन मध्य रात्रि में बहुत ही भीड़ रहती है, विशाल मेला लगता है। और चैतन्य महाप्रभु भी आए थे यहाँ पे बहुला वन में। तो बहुत ही सुंदर वर्णन है चैतन्य चरितामृत में। यहाँ पे हम लोग संक्षेप में देखेंगे कि एक बार वृंदावन में इसी प्रकार विचरते हुए ब्रजमंडल में महाप्रभु जो है यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देख के बहुत ही विह्वल हो गए। और बहुला वन में जब प्रवेश किए जब महाप्रभु, तो वहां पे जो सुंदर सुंदर गाय थी, वो लोग उनको देखकर चरना छोड़ दिया उन्होंने और उनको घेर लिया, और प्रेम में हुंकार करने लगी गायें, आवाज निकालने लगी और महाप्रभु के अंगों को चाटने लगी। और गायों के प्रेम को देखकर महाप्रभु भी भाव में आविष्ट हो गए और गायों को सहलाने लगे। गायें भी महाप्रभु को छोड़ना नहीं चाहती थी। और उस समय महाप्रभु गायों को देखकर इस प्रकार बोलने लगे, कोथाय कृष्णा, कोथाय कृष्णा, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। और ऐसा कर कर रोने लगे।
और वहां पे झुंड के झुंड में हिरण और हिरनिया भी एकत्र होने लगे महाप्रभु को देखकर, और बिल्कुल निर्भय होकर वो लोग महाप्रभु के अंगों को चाटने लगे। जितने शुक थे, सारिकाएं थी, कोयल थे, पपीहे थे, रिंग थे, भंवरे थे, सभी लोग अपनी अपनी आवाज में गाने लगे। और मोर जो थे वो महाप्रभु के आगे आगे नृत्य करने लगे। वृक्ष और लताएं जो हैं वो पुलकित हो गई, और उनमें बहुत सारे अंकुर, नए नए पत्ते, पुष्प इत्यादि आ गए, और महाप्रभु के चरणों पे वे पुष्प और फलों का उपहार देने लगी। तो सबको लगा कि कृष्ण जो है वापस आ गए हैं, क्योंकि महाप्रभु ही कृष्ण है, और इसीलिए सभी ने उसी प्रकार आदान प्रदान करना शुरू कर दिया जिस प्रकार कृष्ण के समय वो करते थे। तो महाप्रभु और भी भावाविष्ट हो गए इस तरह सबके रेसिप्रोकेशन को देखकर, सबके आदान प्रदान को देखकर, और सबको बोलने लगे भाव में आके कि कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो। और इस प्रकार ऊंचे स्वर में रोते हुए सभी ब्रज के स्थावर हो, चाहे जंगम हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे प्राणी हो चलते फिरते, सभी लोग दोहराने लगे कृष्ण कृष्ण। तो कभी कभी महाप्रभु हिरण का और हिरणियों के गले को पकड़ के बहुत ही कातर स्वर से रोने लगते थे, कभी उनके आंखों से आंसू गिरने लगते थे, कभी बहुत प्रेम से उनको देखने लगते थे। तो ये बहुत ही सुंदर लीला हुई थी। और यहाँ पे शुक सारी का संवाद भी उन्होंने सुना था, वो कभी हम लोग देखेंगे। बहुत ही सुंदर संवाद है शुक और सारी का। तो गोविंद लीलामृत में बहुत ही सुंदर वर्णन आता है शुक और सारी किस प्रकार संवाद करते थे, और दोनों एक दूसरे के जो स्वामी है उनका पक्ष लेते थे। सारी जो है राधा रानी का पक्ष लेती थी, और शुक जो है वो कृष्ण का पक्ष लेती थी। तो बहुत ही सुंदर शुक सारी संवाद जो है वो महाप्रभु ने सुना, शुक और सारी का। और इसके उनके संवाद को सुनकर महाप्रभु मूर्छित हो गए, और उनके साथियों ने उन्हें फिर चेतनावस्था में लेकर लाए, और फिर आगे वो ब्रज परिक्रमा करने लगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बहुला वन, क्योंकि यहाँ पे ही श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड है। तो आगे चलेंगे हम लोग कल बहुला वन में ही, कुछ कुछ और स्थान है, और फिर हम लोग देखेंगे श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड के बारे में कल। हरे कृष्ण।